ठीक है। नमस्ते ऑल मास्टर्स। पहले मैं महावतार बाबा जी को नमन करते हुए और हमारे पत्री जी गुरु जी को याद करते हुए और हमारे गुरु रंगनाथ गुरु जी को धन्यवाद देते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। और आज का सेशन का नाम है एक है फैटी लिवर। एक मिनट। फैटी लिवर है आज का सेशन का नाम। और फैटी लिवर के कारण, लक्षण और उसके उपचार के बारे में आज जानेंगे हम। तो फैटी लिवर ये है ना, एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है जिसमें लिवर में अत्यधिक फैट जमा होता है। इसलिए उसको फैटी लिवर कहते हैं। यह समस्या अगर समय पर नियंत्रित न किया जाए तो लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर कैंसर तक ऐसे गंभीर बीमारियां भी उसके कारण बन सकती है। तो फैटी लिवर क्या है? तो ये हमें जानना पड़ेगा कि फैटी लीवर क्या है, क्योंकि हमें फैटी लीवर होता है फिर भी पता भी नहीं चलता। जब लीवर की कोशिकाओं में 5% से अधिक फैट जमा होता है तब तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। यह समस्या दो प्रकार की होती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। सॉरी। तो एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब NaFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। यह तब होता है जब लीवर में फैट शराब के सेवन के बिना जमा होता है। इसके शराब से ये नहीं होता है। तो अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है? ज्यादा शराब जो लेते हैं वो सेवन करने से होता है। तो फैटी लीवर का कारण क्या हो सकता है? फैटी लीवर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख है गलत खान पान। हमारे ज्यादा तली भुनी और जंक फूड जो खाते हैं उससे खाने से, ज्यादा मीठे और प्रोसेस्ड फूड खाने से, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा सेवन करने से, अधिक कैलोरी वाला जो भोजन, ये जो ऑल चिप्स बिस्किट्स, ये इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होता है इसको। तो अधिक कैलोरी वाला भोजन करने से भी हमें क्या होता है, ये फैटी लिवर का चांसेस होता है। और मोटापा और डायबिटीज, ज्यादा वजन बढ़ने से शरीर में अतिरिक्त फैट लिवर में जमा होने लगता है। और टाइप 2 डायबिटीज के उन मरीजों में इंसुलिन रेसिस्टेंट की वजह से फैटी लिवर का खतरा अधिक हो जाता है, खासकर उनको। तो शराब और धूम्रपान। शराब के अधिक सेवन से लीवर की कोशिकाओं कमजोर हो जाती है और फैट का जमाव बढ़ जाता है। तो धूम्रपान भी लीवर की कार्यक्षमता को प्रभावित करने लगता है। शारीरिक गतिविधि की कमी। एक्सरसाइज न करने से शरीर, जब ये सब वो शराब पी लो या आप कुछ प्रोसेस्ड फूड जो बताया नहीं, जो नहीं खाना है। एक मिनट। सॉरी, मेरा बेटा जो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर ये सब सब खाते हैं, तो अगर हमारी शारीरिक गतिविधि अच्छा है तो फैटी लीवर का चांसेस कम होने लगता है। खा के अगर हम शारीरिक गतिविधि ज्यादा किया तो भी फैटी लिवर कम होने का चांसेस भी है। तो शारीरिक गतिविधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज न करने से शरीर में चर्बी क्या होता है, जमा होता है, जो लीवर को भी प्रभावित करती है। तो अनियमित दिनचर्या और तनाव, देर रात तक जागना, सही समय पर ना सोना और अत्यधिक तनाव लेने से भी लीवर को अफेक्ट होने लगता है। कुछ दवाओं और विषैली पदार्थों का प्रभाव भी, कुछ एलोपैथिक दवाएं जो स्टेरॉयड एंटीबायोटिक्स ज्यादा लेते हैं उससे लिवर में बहुत खतरा होते हैं। और गोली भी खाते हैं ना सर दर्द के लिए। जब भी सर्द होता है तब किसी को आदत होने लगता है, वो गोली खाने से ही उसको क्या होता है, बंद होने लगता है। ऐसा आदत दोनों ने ही डालते हैं, उनको भी लीवर फैटी लीवर होने का चांसेस होता है। तो फैटी लीवर के लक्षण क्या है? फैटी लीवर जब होता है, फैटी लीवर के शुरुआती चरण में
कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, पता भी नहीं चलता। लेकिन समय के साथ वो जो ज़्यादा होता है तभी वो पता चलता है, लेकिन समय के साथ कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। तो आपको अपने बॉडी पर क्या करना चाहिए? अ, आपके बॉडी को आप समझना चाहिए। थकान और कमज़ोरी, शरीर हमेशा सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। पेट के दाईं ओर क्या दर्द या भारीपन होने लगता है, खासकर भोजन के बाद अधिक महसूस होने लगता है। खूब भूख जब हमें जब भूख ना लगना और अपचन होना, खाने की इच्छा कम हो जाती है धीरे-धीरे। वज़न बढ़ने लगता है और यानी घटने भी लगता है, बढ़ता है या तो घटने लगता है। अचानक वज़न कम होने लगता है, मोटापा बढ़ता है। त्वचा और आँखों की पीला पड़ना यानी जॉन्डिस जो हम बोलते हैं, आँखों में येलो जैसा होता है ना, जॉन्डिस लीवर की कमज़ोरी के कारण होता है ये, ठीक है? चेहरे पर, गर्दन पर काले धब्बे होने लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये। तो नींद न आना और तनाव ज़्यादा होना, लीवर की गड़बड़ी से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। फैटी लीवर की जाँच, अगर ऊपर बताए गए लक्षण दिखते हैं सबको, तो डॉक्टर कुछ आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी बोलते हैं, लीवर की कार्यक्षमता का पता लगने के लिए, उस जानने के लिए टेस्ट कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी कराया जाता है, लीवर में चर्बी जमा होने के स्तर जानने के लिए ये टेस्ट करा जाता है। फाइब्रोस्कैन भी बोलते हैं इसको। फाइब्रोस्कैन टेस्ट लीवर की कठोरता मापन करने के लिए ये किया जाता है। और ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी किया जाता है। जब वो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तब भी लिवर का खतरा होता है। अन्य संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए ये भी टेस्ट किया जाता है। तो फैटी लिवर का उपचार हम जानेंगे। सही आहार, डाइट प्लान जो मैं बताऊँगी आपको, फैटी लिवर को ठीक करने के लिए हम इसको अपने जीवन शैली से भी ठीक किया जा सकता है फैटी लिवर, ठीक है? अगर आप आगे आने से बचाना चाहते हैं तो भी आप इस डाइट प्लान को आप अभी से शुरू कर सकते हैं। तो क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियाँ, पालक, मेथी, लौकी ऐसे हरी जो भी है कलरफुल हरी सब्जियाँ जो खाना चाहिए। ताज़े फल, सेब, पपीता और अनार, जामुन ये सब खाना चाहिए। और सूखे मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, काजू। अगर आप ज़्यादा फैट हैं, तो आप काजू ना खाएँ, बस अखरोट और बादाम खाएँ भिगो के वो भी, ठीक है? 5 बादाम, 2 अखरोट। ओमेगा 3 से भरपूर चीज़ें, जिसमें भी ओमेगा होता है अलसी के बीजों में और जो भी बीज होते हैं ना वो खाना चाहिए। कुछ लोग जो मछली समुद्र के आस-पास रहते हैं, जो मछली तब से वो पैदा होते हैं, तब से खाने लगते हैं, तो उसको हम जल्दी छुड़ाने को भी नहीं कहते, वो उसको आदत ही होता है, वो खा सकते हैं। साबुत अनाज मतलब होल फूड्स जो गो जो गेहूँ में होते हैं ना, जो ओट्स ओट्स अच्छा होता है, ओट्स, ब्राउन राइस ऐसा, व्हाइट राइस ना लेना। हल्दी, अदरक और लहसुन ये लीवर को डिटॉक्स करता है। और आप जानते होंगे कि लहसुन से क्या होता है, हमारा खून भी पिघला ये होता है, क्या पिघलता रहता है जो अ, ये आइस जैसा होता है ना, तो पिघलता भी रहता है आइस लहसुन से। तो जाँच और दही मतलब बटर मिल्क पाचन के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्या नहीं खाना है? जंक फूड तो ऑलरेडी बोला मैंने नहीं खाना है, तली भुनी बिल्कुल भी नहीं खाना है। चीनी और ज़्यादा मीठा चीज़ें नहीं खानी है और शराब और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। रेड मीट से भी आप दूर रहना चाहिए, रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड को। सो एक्सरसाइज़ और योग, नियमित व्यायाम और योग करने से लीवर स्वस्थ रहता है हमारा। सो योगासन जो फैटी लीवर में फ़ायदेमंद है, भुजंगासन, धनुरासन, फ्रॉग पोज़, मंडूकासन जो बोलते हैं, धनुरासन मतलब बो पोज़, भुजंगासन मतलब कोबरा पोज़, ठीक है? और कपालभाति प्राणायाम लीवर की चर्बी कम करने के लिए, मतलब खाना ये करना, ये खाना, ये नहीं छोड़ा, ये बस ये नहीं करना है, उसके साथ ये योगासन भी करना चाहिए। होलिस्टिक हेल्थ मतलब सब आता है, ध्यान, योगा, आपके फूड सब भी मिला के ही आपका हेल्थ बनता है।
तो कपालभाति प्राणायाम लीवर की चर्बी कम करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम लीवर को स्वस्थ रखता है। तो आप जब खाना ये नहीं खाना, वो सिर्फ आपने खाने पर ध्यान दिया, तो ये छोड़ दिया, वो खा लिया, तो ये ठीक नहीं होगा। आप उसके साथ ये योगासन भी करना चाहिए, और आपको योग ध्यान ध्यान में भी आप ध्यान भी करना चाहिए आपको। तो अनुलोम, ये सब मिला के हम होलिस्टिक बोलते हैं इसको। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, सभी प्राणायाम करना चाहिए, लीवर को स्वस्थ रखता है। तो घरेलू उपचार, हल्दी का सेवन, रोजाना हल्दी वाला दूध पीना लीवर के लिए अच्छा होता है। आंवला, विटामिन सी से भरपूर आंवला लीवर को डिटॉक्स करता है। आंवला कैसे खाना पता है? आप दो, अगर एक पर्सन खाना खाना है तो सुबह खाली पेट में दो चार 3 या 4 आंवले लेना, और उसमें थोड़ा धनिया, हरी धनिया उसमें डालना, और काली मिर्ची थोड़ी डालना, एक कड़ी पत्ता डालना उसमें, और थोड़ा पिंक साल्ट डालना। उसको उसको खाली पेट में उसको ग्राइंड करके जूस जैसा बना के, थोड़ा सा पानी डालना उसमें, तो उसको फिल्टर कीजिए, और आपका पेट फुल साफ होने लगता है आधे घंटे में। लेकिन आप उसको सुबह ही लेना है। तो इसको हमारे लीवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, और हमारा पेट भी ठीक तरह से इसको ये होता है। पेट भी हमारा क्या होता है, पेट भी हमारा, एक मिनट, तो पेट भी हमारा ठीक तरह से साफ होने लगता है। तो आंवले के जूस इस तरह से लेना है जिसमें विटामिन सी होता है। और नींबू और शहद, रोज सुबह गुनगुना पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से फैटी लीवर ठीक होने लगता है। और एलोवेरा जूस भी लीवर की सूजन कम करने में ये मदद करता है, एलोवेरा जूस। तो अलसी और तुलसी के पत्ते फैटी लीवर को ठीक करने में मददगार, बहुत ही फायदेमंद है। तो तनाव कम करे, जो मैंने बोला ना, होलिस्टिक हेल्थ मतलब सभी मेडिटेशन करे, समय पर सोए और उठे, जरूरत से ज्यादा काम ना करे, जितना होता है आपको उतना ही करे। वजन कम करे आपका, अगर आपका वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे कम करे। अचानक वजन घटने से लीवर पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। तो फैटी लीवर एक आम लेकिन गंभीर समस्या है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह मुख्य रूप से खराब जीवन शैली, असंतुलित आहार, मोटापा, मधुमेह और शराब के सेवन के कारण होता है। अगर समय रहते इसे ठीक न किया जाए तो यह लीवर सिरोसिस, लीवर फेल्यूर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का रूप लेने लगता है। इस बीमारी से बचने और इसे ठीक करने के लिए स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और प्राकृतिक उपचार को अपनाना जरूर है। शराब और जंक फूड से परहेज लेना है, और शुद्ध और पौष्टिक भोजन का सेवन, भरपूर पानी भी पीना है, और तनाव को कम करना लीवर को स्वस्थ करने में मदद करता है। और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम न केवल फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं, बल्कि संपूर्ण शरीर को भी स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही फैटी लीवर से ग्रसित है, तो उसको फैटी लीवर पहले से है, तो उसे तुरंत अपने आहार और दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए, और जरूरत पड़े तो आप, जब ये जीवन शैली से ठीक नहीं हुआ तो आप डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल होता है, इसलिए। तो ये रहा आज का जीवन शैली में, हमारे समग्र जीवन शैली में लीवर, हमारा फैटी लीवर के बारे में। अब आगे आने वाले फैटी लीवर से बचना चाहती है तो ये बहुत ही अच्छा और समग्र जीवन शैली में मैंने बताया है। आप इसको क्या कीजिए, अपना जीवन शैली में अपनाइए, ठीक है।